हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गुरुकुल। आज हम डाउट ड्रिल का थर्ड सेशन लेके आए हैं। डाउट ड्रिल एक ऐसी सीरीज है जिसमें आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और हम उनका आंसर देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है। तो देखिए, शिवलिंग पर दूध इसलिए चढ़ाया जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहाँ से जहर निकला था, जो पूरी पृथ्वी पर जहर की घातकता के कारण व्याकुलता छा गई थी। ऐसे में सभी देवों ने भगवान शिव से विष पान करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने जब विष पान किया तो विष के कारण उनका गला नीला होने लगा। ऐसे में सभी देवों ने उनसे विष की घातकता को कम करने के लिए शीतल दूध का पान करने के लिए कहा। इस पर भी भोलेनाथ ने दूध से उनका सेवन करने की अनुमति मांगी। दूध से सहमति मिलने के बाद शिव ने उसका सेवन किया। एक वैज्ञानिक कारण से यह जुड़ा हुआ है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है कि सावन के महीने में मौसम बदलने के कारण बहुत सी बीमारियां होने की संभावना रहती है, क्योंकि इस मौसम में वात, पित्त और कफ सबसे ज़्यादा असंतुलित होता है। ऐसे में अगर आप दूध का सेवन करते हैं तो आप मौसमी और संक्रामक बीमारियों की चपेट में जल्दी नहीं आएंगे। इसलिए सावन में दूध का कम से कम सेवन करना चाहिए और वात, पित्त और कफ की समस्या से बचने का एक सबसे आसान यही है। इसलिए पुराने समय में लोग सावन के महीने में दूध को शिवलिंग पर चढ़ा देते थे। दूसरा क्वेश्चन है, चींटियाँ क्या कभी सोती है? क्या आपको लगता है चींटियाँ कभी सोती है? चींटियाँ हमेशा वर्क करती रहती है। हम चींटियों को हमेशा चलते हुए या काम करते हुए देखते हैं, इसलिए हमारे मन में यह आम धारणा बन गई है कि वे कभी नहीं सोती। लेकिन ऐसा नहीं है। इंसानों द्वारा बनाई गई मशीनों को भी आराम की ज़रूरत होती है। वो तो फिर भी एक जीव है। उनका सोने का स्वरूप इंसानों से काफ़ी अलग होता है। वो दिन और रात में सोने की बजाय अनियमित अंतराल में थोड़ा बहुत सोती है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल अगर 100% बात की जाए तो वो सिर्फ 5% ही नींद लेती है, बाकी वो जगी ही रहती है हमेशा। उनकी आबादी का जो लगभग 95% हिस्सा हमेशा जगा रहता है, ताकि उनकी कॉलोनी का काम कभी रुके नहीं और उनकी सुरक्षा भी लगातार होती रहे। थर्ड क्वेश्चन है, भारत का सबसे डेवलप्ड स्टेट कौन सा है? भारत का सबसे विकसित राज्य कौन सा है? तो देखिए, कुछ राज्य जो कि अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के चलते काफ़ी चर्चा में रहते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, राजस्थान और भी बहुत सारे। तो सबसे ज़्यादा विकसित राज्य जब देखा जाता है तो यह ऐसे पता लगाया जाएगा कि वहाँ की जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है। आपको बता देता हूँ मैं कि भारत को अगर इकोनॉमिकली थोड़ा हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इसमें जितने भी भारत के स्टेट है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसमें सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र 16.8 लाख करोड़ की जीडीपी के साथ भारत में सबसे धनी राज्यों में से एक है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और मैं एक और आपको फैक्ट बताता हूँ कि 2014 में लगभग 295 अरब डॉलर का जीडीपी उत्पादन था अकेले महाराष्ट्र का। तो हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। शरीर में सूजन क्यों होती है? आपने देखा होगा कि हर कभी हमारा शरीर कहीं ना कहीं से सूज जाता है। सर्दियों में अक्सर यह समस्या होती है। तो क्या होता है? तो देखिए, शरीर में सूजन का सामना कभी ना कभी हर किसी को करना पड़ता है। स्थिति अगर अधिक गंभीर हो तो इससे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है और दर्द भी होता है। बहुत अधिक यदि आप नमक के सेवन के अलावा शरीर में पोटेशियम की कमी होती है तो सूजन की वजह होती है। एक ही रूटीन होने के बाद बावजूद रातों रात ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे शरीर में सूजन आ जाती है। रोजाना जिस जीन्स को आप बड़ी बेफिक्री से पहनकर चल पड़ते हैं उसका बटन तक बंद नहीं हो पाता। तो इसको साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर ओडिमा कहते हैं। ओडिमा को हम सूजन कह सकते हैं। शरीर में पानी की अधिकता होना, या यूँ कह लें कि जब पर्याप्त मात्रा में पानी शरीर से बाहर नहीं निकल पाता तो ऐसी स्थिति में सूजन आ जाती है। आज सूजन से करीब 20 से 25% लोग इससे ग्रस्त हैं। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, उल्टी क्यों होती है? आपने देखा होगा बहुत से लोगों को वॉमिट जैसा फील होता है, या फिर किसी किसी को गाड़ी में बैठते हैं या फिर कहीं भी वॉमिट होती है, या फिर आप ये जान सकते हैं कि वॉमिट होती ही क्यों है आखिर।
तो आपने देखा होगा कभी आप सड़क किनारे कुछ चटपटा खा लेते हैं या फिर जब आप घर पहुंच रहे होते हैं तो आपके पेट में हलचल शुरू हो जाती है। आपको समझ में आ गया कि वो खाना आपके पेट को परेशान कर रहा है। अगले ही पल आप बाथरूम में खड़े उल्टियाँ कर रहे होते हैं। हम सभी की ज़िंदगी में एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आया होगा जब हमने किसी वजह से उल्टी की होगी। जब आप उल्टी करते हैं तो आपकी आंतें मतलब आपकी इंटेस्टाइन खींची हुई मालूम होती है और आंखें लाल हो जाती है। उल्टी यानी आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो हमारा पाचन तंत्र होता है, उसमें जो अधपचा भोजन होता है उसको एक झटके से बाहर आ जाता है। सबसे अजीब बात तो यह है कि अक्सर उल्टी ऐसी वजह से होती है जो पाचन तंत्र से जुड़े हुए होते भी नहीं है। वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन उल्टी की वजह से पाचन तंत्र में एसिड बेस अव्यवस्थित हो जाता है और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट भी बाहर चले जाते हैं। लेकिन कई बार उल्टी करने से भी खतरनाक होता है उल्टी ना करना। इससे पेट में आपके हानिकारक तत्व रह जाते हैं जिन्हें पचाना शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उल्टी सही भी होती है। फिर आपने देखा होगा इसी के चलते फिर हमें इलेक्ट्रोलाइट घोल दिया जाता है, जो कि और ओआरएस भी दिया जाता है ताकि हमारी बॉडी के अंदर वाटर के लेवल बैलेंस रहे। तो गाइज ये थे डाउट ड्रिल सीरीज़ थर्ड के आज के 5 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। तो चलिए मैं आपके ऊपर एक और क्वेश्चन छोड़ता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए कि हेलमेट की फुल फॉर्म क्या होती है। हेलमेट आप सभी को पता है, जो कि हम 2 व्हीलर्स व्हीकल्स के ऊपर यूज करते हैं, तो आपको इसको पता करना है। तो गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।